गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के त्रयोदश पाठ्य को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत भाषा अमृत है। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। यह अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। अर्थात हमारे इस पाठ में हम संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह भाषा वैज्ञानिक भाषा है, अर्थात इस पाठ में संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा बताया गया है। वर्तमान में कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा को सबसे उत्तम भाषा माना गया है। इसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, नीतिशास्त्र, चिकित्सा आदि शास्त्रों के अमूल्य ग्रंथ हैं। कालिदास आदि महाकवियों ने संस्कृत भाषा में अपने अनुपम काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि की है, अर्थात उन्होंने अपने जो काव्य लिखे हैं वह संस्कृत भाषा में लिखे हैं। आर्यभट्ट, चरक जैसे अनेक विश्वविख्यात विद्वानों ने संस्कृत भाषा में ही अपने ग्रंथ लिखे हैं। वास्तव में संस्कृत भाषा के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। पाठ को आगे पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। भाषेयम यह भाषा, भाषेयम यानी भाषा प्लस इयम, इयम भाषा यानी यह भाषा। मता मानी गई है। निधि, निधि यानी खजाना। वैचार्य, विचार्य का अर्थ होता है विचार कर। वांग्मयम, वांग्मयम का अर्थ होता है साहित्य। अनुपमम यानी अतुलनीय, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सके। जगति, जगति का अर्थ होता है संसार में। रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान। धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य। पोषकम, पोषक का अर्थ होता है समर्थक। तो इस प्रकार ये हमारे पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम इन कठिन शब्दों को पढ़ लेंगे ताकि हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी विश्व की, संसार की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है, अर्थात विश्व में, संसार में उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, अर्थात पुरानी भाषा है। भाषे इयम यानी इयम भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। इयम भाषा, यह भाषा, अनेकाशाम अनेक, भाषाणाम भाषाओं की, जननी मता, माता मानी, जननी यानी जन्म देने वाली मानी गई है, अर्थात यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयो प्राचीन, पुरानी, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान का, निधि यानी खजाना, अस्याम इसी में, सुरक्षित है, सुरक्षित है, अर्थात प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी भाषा के अंदर सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनपि कथितम। संस्कृतस्य संस्कृत के, महत्व विषये महत्व के विषय में, केनपि किसी के द्वारा, कथितम कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृते स्थिता। भारतस्य भारत की, द्वे दो, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है संस्कृतम यानी संस्कृत, तथा और संस्कृति यानी भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, भारत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली संस्कृत और दूसरी संस्कृति, अर्थात
भारत में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं, जो भाषाएं जो हमारे विश्व में जितनी भी भाषाएं हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, उन सभी भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा है और यह अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी के अंदर सुरक्षित है। और किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम यानी यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है, अर्थात संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि, केचन यानी कुछ, कथयन्ति यानी कहते, यत् है कि, संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। अर्थात कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या यानी इसका, वाङ्मयम यानी साहित्य, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। अस्याः वाङ्मयम यानी इसका साहित्य, वेदै यानी वेदों से, पुराणै पुराणों से, नीतिशास्त्रै नीति शास्त्रों से, च और चिकित्सा आदि भी चिकित्सा आदि से, समृद्धम अस्ति समृद्ध है। अर्थात इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि, कालिदास आदीनां यानी कालिदास आदि, विश्वकवीनां विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम अनुपम काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। अर्थात कालिदास आदि जो हमारे भारत के कवि हैं, उनका जो काव्य जो उनके द्वारा लिखा गया है वह विश्व के कवियों के तुलना में कैसा है, अतुलनीय है। अर्थात उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वह सबसे श्रेष्ठ है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति जगत में प्रसिद्ध है, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन यानी जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने किया। किस भाषा में किया? संस्कृत भाषा में ही उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, इसकी खोज की गई थी। अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा की गई। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र में चरक श्रुतयो, चरक और सुश्रुत का योगदानम योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात चरक और सुश्रुत नामक कवि ने चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृत काव्य लिखे। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। अर्थात संस्कृते यानी संस्कृत में, यानी अन्यानि जो अन्य, शास्त्राणि विद्यन्ते शास्त्र हैं। अर्थात संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, तेषु उनमें, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र,
खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। अर्थात संस्कृत में अन्य भी शास्त्र हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय उन्नति के लिए, अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए यानी प्रोग्रेस के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। अर्थात संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए, हमारे उत्कर्ष के लिए हमें प्रेरित करती हैं। यथा यानी जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव यानी संपूर्ण संसार क्या है? कुटुंबकम मेरा परिवार है या हमारा परिवार है। विद्याया अमृतम श्नुते, विद्याया विद्या से ही, अमृतम श्नुते अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु कर्म में, कौशलम कुशलता ही, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इत्यादि आदि, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत में जो सूक्तियाँ दी गई हैं वह हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्याया अमृतम श्नुते विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। और योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि, कर्म में कुशलता ही योग है आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत् व्यवहारम अपने समान ही व्यवहार, कर्तुम करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यकम शिक्षति, संस्कृत भाषा सम्यकम अच्छी प्रकार से, शिक्षयति शिक्षा देती है। अर्थात सभी प्राणियों में अपने समान ही व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत जो भाषा है वह हमें सबके साथ समान रूप से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर वह जागृत करती है। अर्थात संस्कृत के यदि हम साहित्य और काव्यों को पढ़ेंगे तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति अच्छा और निर्मल बनेगा। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि, केचन यानी कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् मीन्स की, संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य हैं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा यह धारणा समीचीना ठीक न अस्ति नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है यानी ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविधा विषया विभिन्न विषय, अलग अलग विषय, समाविष्टा सन्ति समाये हुए हैं। अर्थात संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अलग अलग विषय समाये हुए हैं। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, लेकिन यह धारणा ठीक नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अर्थात
महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति का अर्थ होता है धैर्य। सामान्य जीवनानां जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति। च वर्णिता सन्ति, वर्णित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, इसके अलावा उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में, संस्कृत साहित्यों में मानव के लिए बहुत सारे विषय समाये हुए हैं। जैसे महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की बुद्धि। जो महापुरुष थे कालिदास, सूरदास आदि, उन्होंने अपनी बुद्धि से सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे काव्य हमारे लिए बनाए हैं। तो इसलिए महापुरुषों की बुद्धि। उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का, अच्छे लोगों का, धृति यानी धैर्य। और च मीन्स और, सामान्य जीवनानां, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी सामान्य लोग किस प्रकार का जीवन जीना, सामान्य लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उनकी जीवन पद्धति। वर्णिता सन्ति, वर्णन हुआ है, उनकी जीवन पद्धति का वर्णन संस्कृत भाषा के अंदर हुआ है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमें संस्कृतम, संस्कृत भाषा को, अवश्यमेव अवश्य ही, पठनीयम पढ़ना चाहिए। अर्थात हमें संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन उससे, मनुष्यस्य मनुष्य का, च और, समाजस्य समाज का, परिष्कारः भवेत् परिष्कार होगा। उक्तञ्च कहा गया है, उक्तञ्च यानी और कहा भी गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम, मित्रम यानी हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। सरलम सरलम, सरलम सरसम वचः, सरल और सरल सरस वचन है। भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञानो पोषकम, यद यानी जो, भाषासु भाषाओं में, महनीयम महान है यानी जो भाषाओं में श्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। पोषक का अर्थ समर्थक है यानी पोषण करने वाली है। अर्थात हे मित्र, संस्कृत भाषा कैसी है? अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, सरल और सरस वचन है। यद भाषासु महनीयम, जो भाषाओं में महान है। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान की पोषक है अर्थात समर्थक है। तो यह हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। यह हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद है। मुझे पूरी आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए